अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन्नस्र वत्तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का ज़रिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे और शहज़ादियाँ, दोस्त, अहबाब। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, जीता रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और क्या नाम है ना, देखें मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है। बिल्लियाँ सेरी में उठे थे, बिल्लियाँ सो रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो वो चूल्हा लेकर आई थी ना, मैंने बताया था, तो वो चूल्हा चला ही नहीं। फिर मैं वापस करके लेकर आई, फिर वो उसने वापस तो नहीं किया, पैसे तो नहीं दिए मुझे। सब ये लड़के लोग मेरे को बातें सुना रहे थे, तो उसने मुझे चेंज करके दे दिया। खैर थोड़ा सा बेहतर है, उसकी तो किल्लत है ही, गैस की तो किल्लत है ही सब में जो है ना। इसका हुकूमत को क्या करें, ना आवाम अच्छी ना हुकूमत अच्छी। वो बताया है ना, अब वो कुरान शरीफ में है ना कि जब तुम्हारे अमाल ख़राब हो जाएंगे तो तुम पर गलत हुक्मरान भेज दिए जाएंगे। हुकूमत को हम लोग बुरा बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग ख़ुद भी सही नहीं है। तो बहन उठ गई थी। मेरे तो आज सर में इतना दर्द हो रहा था, रात को खाना खाया था, बस पता नहीं क्यों सर में इतना शदीद दर्द हुआ ना। तो वो छोटी बहन कहने लगी कि जो है ना बाजी रहने दो, मैं पका लूँगी सेहरी ना। सेहरी का सालन तो बना हुआ था, पराठे बनाने होते हैं। तो ये मेरा जो बीच वाला जो है ना, इसको जल्दी चाहिए होता है। आज तो छोटे वाले ने भी जल्दी कर लिया। तो ये लोग जो है ना सेहरी कर रहे हैं, बहन मेरी पराठे बनाती जा रही है। तो अम्मी जो है ना चाय लेकर आ गई। वो उनका भी सालन से दिल नहीं चाह रहा था, कहने लगी अरे मैं ना चाय पराठा खाऊंगी। तो वो सादी रोटी से खा रही थी, चाय से ना। तो नीचे बैठा नहीं जाता, इनकी भी ना टांग का ऑपरेशन हुआ है, रात डली हुई है इनके ना। लेकिन फिर भी भाई हिम्मत वाली हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, करती हैं, मेरा साथ देती हैं बहुत ज़्यादा जो है ना। घर में अम्मी और मैं ही होते हैं, पढ़ा कर आती हैं तो फिर मुझे काटने पीटने का करके दे देती हैं। आज तो बस इतना बुरा हुआ है ना रोज़े में कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी अतड़ियों से बद्दुआ निकलती है ना कि कुछ मत पूछो। तो ये छोटा वाला ना, ये तो 2 बजे ही खा के ना इसको खेलने चला गया था तरावियाँ पढ़ के। तो इसको भूख लगने लगी, कहने लगा अम्मी मैं तो खा रहा हूँ। इसने रात की रोटी से ही ना सेहरी कर ली और वो बस सो गया। उसके बाद ना मैं इसको अज़ान के नमाज के लिए उठाऊँगी। तो फिर ये छोटा वाला और अम्मी कर रहे थे। तो ये बीच वाला जो है ना मेरा, ये लस्सी बनाता है, सबको देता है, थोड़ी थोड़ी पेश करता है ना लस्सी। हालांकि अब ये मौसम नहीं है लस्सी वगैरह का जो है ना। मैं तो शरबत वगैरह भी इतना नहीं बना रही है, ज़रा सा ना इसको चटमल्ले चाहिए होते हैं थोड़े से। तो ये बिल्लियाँ जो है, रानियाँ मेरी जो है ना, ये बैठ जाती हैं, मुजाविर हमारे ना। तो ये इनको मलाई दे रहा है थोड़ी ना। तो दोनों बैठी हुई थी, प्यारी लग रही थी। फिर मैं बैठी सेहरी करने के लिए, तो मैंने भी नहीं सालन से खाया, गरम गरम पराठा बहन ने उतारा। मैंने बोला चल मैं चाय से खाऊंगी। बस मैंने 1-2 निवाले ही लिए थे और फिर मैं चाय से खाने लगी थी। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और मुझे जो है ना एक हदीस बयान करनी थी, अगर गलती कहीं हो तो मुझे माफ़ करना। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो रमज़ान जब आते थे ना तो वो कभी ज़िंदगी की दुआ नहीं करते थे, लेकिन रमज़ानों में जो है ना, वो रमज़ान आने वाले होते थे तो वो ज़िंदगी की अपनी दुआ करते थे कि या अल्लाह पाक ये रमज़ान हमें ना मुझे ना लाजमी दिखाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खुतबा फरमा रहे थे। मेरे पास ये हदीस है, बस मुझे जितनी याद है मैं बता रही हूँ, गलती हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, आप लोग भी माफ़ करना। तो मिंबर तक तशरीफ़ लेकर गए तो पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो 3 सीढ़ियाँ होती हैं ना मिंबर की, तो बोले आमीन। फिर दूसरी पे रखा तो फिर बोले आमीन। तीसरी पे रखा तो फिर बोले आमीन। तो फिर ना सहाबा इकराम बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो आपने कुछ फरमाया नहीं, तो ये आमीन किस बात पर बोल रहे हैं। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहने लगे कि नेस्त तो नाबूद हो जाएं वो लोग कि जिनके माँ बाप हों और वो उनकी खिदमत ना करें। तो मैंने बोला आमीन। फिर उन्होंने फरमाया जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहने लगे नेस्त तो नाबूद हो जाएं वो लोग कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और उस पर वो दुरूद ना पड़े। तो मैंने बोला आमीन। फिर मैंने जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया उन्होंने कि नेस्त तो नाबूद हो जाएं वो लोग कि जो रमज़ान आए और उसमें वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। तो मैंने बोला आमीन। तो देखें कि नेस्त तो नाबूद एक छोटा सा लफ्ज़ है, नेस्त तो नाबूद के गर्क हो जाना, ख़त्म हो जाना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो जैसे नमाज माफ़ नहीं है इसी तरह से जो है ना तो रोज़े भी माफ़ नहीं हैं। तो हम ये थोड़े थोड़े से बहाने करके रोज़े ना छोड़ें। माशाल्लाह बड़े प्यारे रोज़े गुज़र रहे हैं। तो जब रमज़ान आते हैं ना, अब तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने आपको ये पैगाम दिया। और जो है ना अपने ज़िक्र में जो है ना अल्लाह ताला का ज़िक्र लाजमी करते रहना चाहिए। बस मेरी ख़ुद की ज़िंदगी इतनी घन चक्कर हो गई है ना कि बस मैं बताऊं। जो है ना मेरा प्लानिंग मेरी ये थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना तो उसमें 1-2 हदीसें लाजमी बयान करूंगी और इंशाअल्लाह ताला करूंगी। जो है ना वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो पता नहीं कि मेरी कोई सी अच्छी बात से कोई नुक्ता किसी के दिमाग पे लग जाए, किसी के दिल में उतर जाए तो शायद हो सकता है उसकी ज़िंदगी संवर जाए। तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए और वो उस पर वो अमल करे तो उसके नेकियां मुझे भी मिलेंगी। ये छोटी छोटी सी आखिरत के ख़जाने होते हैं। तो यही हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लिए तो हम पैसा कमा रहे होते हैं, वहाँ के लिए छोटे छोटे से ख़जाने हैं। इसी की हमें गठरी बांध के लेकर जानी है वहाँ पर जो है ना। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे बेटी बेटियों, तो बस ये है कि अल्लाह ताला की रस्सी को ना अहद करो कि मज़बूती से थाम लो और नमाज नहीं छोड़नी है, कुरान नहीं छोड़ना है। ये क्या नाम है जो है ना, ये देखें मैं चिड़ियों को जो है ना आज मैंने बड़े दिनों बाद दाना पानी दिया। छत पे आई थी मैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, फिर इनको दाना पानी दिया, पौधों को मैंने पानी वानी दिया। तो ये है कि अहद करते हैं हम लोग ना। अब देखें ये कितना यानी कि ना रमज़ानों में हम लोग देखो टाइम पे हमारी 5 नमाज़ें हो रही होती हैं, टाइम पे खाना भी पक रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। अगर हम अपनी रूटीन इसी तरह से कर लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी प्यारी हो जाए। लेकिन नहीं, ये दुनिया जो है ना ये मकड़ी का जाला है। ये देखें मैं पिछले साल लेकर आई थी ये चिड़ियों का घर ना। पहले तो टीनों वाली छतें होती थी, दरख्त हुआ करते थे, तो चिड़ियाँ जो हैं वो घोंसले बना लिया करती थी। गर्मियों में सबसे ज़्यादा ये अंडे बच्चे करती हैं ना। तो मैंने ये लगाया घर ना, मैंने बोला शायद कोई आ जाए ना, ये भी सवाब का काम है। आज तो गैस ने इतना परेशान किया, अफ्तारी में कुछ भी नहीं है। खरबूजा रखा हुआ है, खीरा रखा हुआ है, बच्चे बैठे हुए इंतज़ार में जो है ना अम्मी खाना लेकर आएंगी। वैसे भी मैंने आज अफ्तारी वगैरह कुछ नहीं बनानी थी, दही की फुल्कियाँ बनानी थी मैंने और आलू की तहारी बनानी थी मैंने जो है ना। तो बस मैंने वो बच्चों को जो है ना कच्चे पक्के चावल निकाल के दिए, फिर बच्चों ने जो है ना तरावियाँ पढ़ के फिर खाना खाया था। तो फिर मैंने नमाज मगरिब की पढ़ के जो है ना तो ये चाय बनाई, भाई को चाय दे रही थी मैं। और फिर ये जो है ना ये देखें ये बनाया था मैंने ना, दम पे लगे हुए थे चावल। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इतनी हबड़ दबड़ हो रही थी आज तो गैस ने हद और बस कर दी कि बस कुछ मत पूछो, बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो भाई हमने बोला भले ठंडा हो या कुछ भी हो पहले से ही बना के रख लेंगे। दही की फुल्कियाँ बनाई थी ना मैंने, बस ये आप लोगों को दिखा के। और फिर खाना तो क्या नाम है जो है ना तरावियों के बाद ही खाया था मैंने ना। तो बस हम लोग ना फिर वो ईशा की नमाज़ पढ़ के और बस वो तरावियों के लिए तैयारियां करने लगे। रोज़ा खोलने के बाद इतना सा टाइम नहीं मिलता, बस चाय भी मैं किस तरह से पी रही होती हूँ ना। तो अभी तो बेचारी बहन की तरह से छुट्टी है, ऑफ है, थोड़ा सा जो है ना आ जाती है शाम में वो 6 बजे जो है ना। तो वो जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करवा लेती है। अब वो भी क्या हेल्प करवाती है, अब गैस ही नहीं है तो बंदा क्या हेल्प करवाएगा जो है ना। मैंने बोला बैठ जाओ बस, खजूर से रोज़ा खोलो, खीरा खाओ, खरबूजा खाओ। ईशा की अज़ान हो गई, अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने जो है ना मैं लगी हुई थी अपने धंधों में जो है ना, मेरे धंधे ही किचन के ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर हम जो है ना ये मस्जिद जो दिखा रही हूँ ना मैं,
ये तरावियाँ पढ़ के हम निकले थे, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी जो है ना, मैंने बोला चलो मैं दिखा दूँ मस्जिद आप लोगों को। फिर मैं चली गई बहन के यहाँ। बहन की जो फुप्पी सास हैं, जो इतने मज़े मज़े की जो बातें कर रही होती हैं, फुप्पी जो है ना वो बेचारी गिर गई और क्या नाम है जो है ना उनकी हड्डी टूट गई, रान की पता नहीं कूले की टूटी है। कल वो जाएंगी रफ़ायामना। तो ये बहन का जो मुन्ना है ना, ये बुरहान, मोहम्मद बुरहान, इसके घर के सहन के अंदर ना ये कबूतर आ गया था। मुझे बड़ा खुश हो रहा था। इसको भी ना मेरी तरह, इसका स्टार मेरा वाला है ना, इसको भी पौधों से परिंदों से बहुत शौक़ है। तो ये ना कबूतर दिखा रहा था, कबूतर डर के हमारे अंदर बैठ गया था। मैं मुझे दे दे, मैं इसके लिए ना नर लेकर आ जाऊंगी और मैं इसका ना वो कर लूँगी। अच्छा अच्छा, ज़ईफ़ थे। कैलाश भेजा, हम हुआ थे आपा के घर। तो मैंने क्या सुबह को जाएंगी, यहाँ सब सोते रहते हैं, मैं अकेली कहाँ उठाऊंगी, किसको बुलाऊंगी। रात में मैं आ गई। मैंने क्या लाओ, रात में चले जाए, सुबह उठ के अपने घर से जल्दी उठते हम लोग। मैंने कहा अपने फिर चले जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे 2 बजे जना। अच्छा अच्छा, चलो फुप्पी आया चमन कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना जोर आते थे मगर ये था। दुआ करें अल्लाह पाक जो है ना इनको सेहतियाबी दे दे, कामयाब हो जाए। बेचारी ज़ईफ़ हैं भाई, बुढ़ापा बुरा आपा, बुढ़ापे में किसी को चोट ना लगे। अल्लाह अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे। बेचारी चरपाइप से लग गई। तो बहन ने जो है ना वो उम्रा करके आई थी, तो वो काफ़ी दिनों बाद कोई आया, उनको टाइम नहीं मिला था, इस बहाने वो आ गई। तो मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, तो इसने मेरे आगे भी मिठाई रख दी थी। तो बस जी, इसी के साथ ये थी मेरी आज की रूटीन है घनचक्कर औरत की। मैं एक बहुत घनचक्कर औरत हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी, एक टांग बाहर होती है, एक टांग घर में होती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहन ने मेरे को चलते चलते एक खजूरें दे दी थी। कोई उम्रा करके आया था, तो उसने खजूरें अच्छी खासी दी थी, तो कहने लगी बाजी तुम भी ले जाओ। फिर मैं घर आ गई तो अम्मी जो है ना ये बवासीर की क्या नाम है गोलियां बना रही थी। तो ये अम्मी मेरी ना फ़ी सबिलिल्लाह देती हैं गोलियां ना, जो है ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इनको कूटना पड़ता है, पीसना पड़ता है। दिखाया होगा मैंने एक व्लॉग में, कब की ये पीसी हुई रखी थी दवा, अब जाकर इनको टाइम ही नहीं मिलता, बड़ा टाइम लगता है जो है ना इनको। हाथ देखें इनके कैसे हो रहे हैं काले जो है ना, फिर इनको छाँव में सुखाना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी गोलियाँ होती हैं बवासीर की जो है ना। तो अम्मी जो है ना फ़ी सबिलिल्लाह काम करती हैं। तो जी बस ये थी मेरी रूटीन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना मुझे भी, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।